जनवरी 2024 में हम में से हर किसी ने कुछ वादे किए थे। कुछ वादे किए थे अपने आप से, कुछ वादे किए थे अपनों से, कुछ वादे किए थे अपनों की गई मेहनत से कि यार इस साल में तो कम से कम हम एक जॉब ले लेंगे और अपने लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। बहुत लोग इस वादे पर बहुत हद तक खरा उतरे, तो कुछ लोगों के हिस्से में वो कामयाबी नहीं आ पाई जिसके सपने उन्होंने इस साल की शुरुआत में देखे थे। तो अगर आप भी इस सिचुएशन में फंसे हुए हो कि इस साल आपने बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं पर किसी ना किसी रीजन की वजह से वहां पर आपके हाथ से कुछ चीजें छूट रही है या वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है जो आपके फेवर में हो, जो आपको रिजल्ट चाहिए, तो ये एक छोटी सी कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। यार देखो, मतलब सफलता के दो पहलू होते हैं। सफलता का एक पहलू है मेहनत और दूसरा है किस्मत। तो किस्मत तो अपने हाथ में है नहीं, तो किस्मत के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेहनत के ऊपर हम बात करते हैं। जो हमारे हाथ में है उसी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो मेहनत वाले कुछ 5 पॉइंट्स यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। इन 5 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखना आपसे इसमें से कोई ना कोई पॉइंट छूटा है क्या। अगर आपको लगता है इसमें से सारी चीजें आपने करी है, एकदम सही से करी है, तो फिर वो चीज जो हमारे हाथ में नहीं है थोड़ा बहुत उसकी तरफ चीजें जाती है। पर अगर आपको लगता है ये पांचों की पांचों चीजें आपने बहुत अच्छे से की है तो फिर आप एकदम सही ट्रैक पे हो। ये नहीं एग्जामिनेशन निकला, कोई इशू नहीं है, आने वाला एग्जामिनेशन निकल जाएगा, बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सर कंसिस्टेंसी का। तो देखो, एफर्ट लेना और कंसिस्टेंटली एफर्ट लेना दोनों अलग चीज है। जो इस सवाल से जूझ रहे हैं यार मेरा एक भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैंने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लिए हैं और जो भी एफर्ट्स लिए हैं वो सही डायरेक्शन में लिए हैं क्या। जब भी मैं पढ़ाई कर रहा था क्या मेरी पढ़ाई रैंडम थी। आज कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है ना, ये टॉपिक आज पढ़ रहा हूं, किसी और टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर कोई और टॉपिक परसों उठा रहा हूं, क्या ये ऐसे एट रैंडम मैंने पढ़ाई करी है या मेरे पढ़ाई में एक सिस्टमैटिक तरीका था। मतलब अगर आज मैंने परसेंटेज पढ़ना चालू किया है तो मैंने आज कल परसों 3-4 जितने भी दिन परसेंटेज पढ़ने में लगते हैं उतने दिन परसेंटेज को दे दिए। 4 दिन देने के बाद परसेंटेज मुझे पूरा क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैंने परसेंटेज की ही प्रैक्टिस करी है। एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और उसी टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। इस तरीके से एक टॉपिक को अच्छा बनाया। जब वो टॉपिक अच्छा हो गया तो दूसरा टॉपिक ले लिया। दूसरा टॉपिक लेने के बाद पहले टॉपिक से हमारी पकड़ ना छूटे, इसीलिए पहले टॉपिक की रिवीजन प्रैक्टिस साथ में कंटिन्यू रखी। फिर तीसरा टॉपिक ले लिया, दूसरा टॉपिक एकदम अच्छा होने के बाद तीसरा टॉपिक ले लिया। तीसरा टॉपिक करते वक्त पहले 2 टॉपिक की पकड़ ना छूटे, इसलिए पहले दोनों टॉपिक रिवीजन और प्रैक्टिस करते गए। क्या आपने इस तरीके से पढ़ाई की है, रेगुलरली की है, कंसिस्टेंटली की है। देखो, मैक्सिमम एस्पिरेंट के साथ जो मैंने चैलेंज देखा ना, जब भी मैंने बात किया, जिन लोगों के भी सिलेक्शन नहीं हुए उनके साथ एक ही प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिली, एट रैंडम पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई में एक डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ाई में एक सिस्टमैटिक प्लान नहीं है, तो वो आप देख लीजिएगा। दूसरा, सारे टॉपिक क्लियर होने के बाद क्या खुद से मॉक लगाए थे। एक्चुअली में स्क्रीन के सामने बैठकर वो टाइम का जो प्रेशर होता था, क्या वो प्रेशर झेला था। वो प्रेशर झेलने के बाद क्या उन मॉक्स का प्रॉपर एनालिसिस किया था। उस मॉक में, उस एनालिसिस में जो भी हमारे वीक पॉइंट्स नजर आते हैं, क्या उनके ऊपर हमने अच्छे से काम किया था। अगर इन सारी चीजों का आंसर आपको यस मिलता है तो फिर आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, वेरी गुड, आगे कंसिस्टेंट रहिए। सेल्फ गिवन मॉक आपने खुद से भी मॉक दिए थे, प्रॉपरली एनालिसिस भी किया था और आपको अपने मॉक्स में इंप्रूवमेंट भी दिख रही थी। एनालिसिस अगर प्रॉपर होगी तो इंप्रूवमेंट दिखेगी, एनालिसिस प्रॉपर नहीं होगी तो इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये अगर आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है, कीप इट अप, कंटिन्यू रखिएगा, है ना। देखो, सफलता रातों रात नहीं मिलती। कुछ लोगों के हिस्से में सफलता देर से आती है पर आती जरूर है, जो उस रास्ते पे चलते रहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के कंपैरिजन में बाकी लोगों को सफलता बहुत जल्दी मिल गई थी,
पर उसी रास्ते पे चलते रहने से उनको भी सफलता मिल गई, है ना। तो उस रास्ते पे चलते रहने से सफलता मिलेगी जरूर, अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक तीसरा जो एक चैलेंज मैंने चैलेंज मैंने स्टूडेंट्स के बीच में देखा, वो ये है कि यार उनको जो टॉपिक टफ लगता है ना, उनसे वो दूर भागता है। रीजनिंग में अच्छी लेवल की पजल में शाम के 7 बजे वाले सेशन में लेकर आता हूं, आधी जनता गायब हो जाती है ना। तो जो लोग डिफिकल्ट टॉपिक से दूर भागते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से दूर भागते हैं, जिनको अपने हिस्से में परेशानियां चाहिए ही नहीं, वो अपने लिए एक अच्छे भविष्य की उम्मीद रखना भी नहीं। सुनने के लिए थोड़ा सा कड़वा है, पर यार ये कड़वी बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि दवाई अक्सर कड़वी ही होती है ना। मीठा जहर होता है और दवाई कड़वी ही होती है। तो अगर हम यहां से आगे अपने लिए एक अच्छे भविष्य का रास्ता देख रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको जो टॉपिक आपको पसंद नहीं है, जो टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं, उन टॉपिक्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा। हाँ, जो टॉपिक पसंद नहीं है ना, मैंने मेरे पढ़ाई के टाइम पे एक चीज करी थी, जो टॉपिक पसंद नहीं है उनको रोज आधा घंटा पढ़ो, है ना। क्योंकि रोज आधा घंटा मतलब ठीक है, ज्यादा जान पे नहीं आता है। 2 4 5 6 घंटा अगर उसी टॉपिक को लेके बैठे जो हमें पसंद ही नहीं है, फिर दिमाग का दही हो जाएगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो रोज आधा घंटा वो टॉपिक पढ़िए जो आपको पसंद नहीं है, ठीक। दूसरी एक चीज, चेंजिंग मेंटोर्स। मतलब क्या होता है ना, हमें अभी आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, इधर से उधर कुंदाफांदी करते रहता है। मेंटोर्स मतलब जो भी आपके टीचर्स हैं, आप बार बार उनको चेंज करते रहते हो। देखो ये आपके साथ सिनेरियो है क्या, आपने पढ़ना कहीं एक जगह से चालू किया था, फिर आपकी जर्नी में आप इधर उधर करते करते किसी तीसरी जगह पर पहुंच गए। देखो मेंटर्स चेंज करने में एक चैलेंज क्या है ना, हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो आपको सारी चीजें डिलीवर करता है। अगर आप उस थॉट प्रोसेस से सिंक्ड नहीं हो, उस थॉट प्रोसेस के साथ सिंक्रोनाइजेशन में आपके एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं, तो फिर आपका रिजल्ट भी उस सिंक्रोनाइजेशन में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अभी आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मैंने हर तरह के स्टूडेंट्स के साथ बात करी। मतलब तकरीबन 250-300 स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है। अपने ही स्टूडेंट्स है, 250-300 स्टूडेंट्स है जिनकी प्रीलिम्स क्लियर हो चुकी है। अब उसमें ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। दोनों स्टूडेंट से बात करी और एक मेजर डिफरेंस मुझे लगा कि ये मेंटरशिप का लगा। जिन लोगों का क्लियर हो गया था, उनके बोलने में एक बात स्ट्रांगली आ रही थी कि वी वर स्टिक टू द थिंग्स दैट वर टोल्ड बाय यू, है ना। जो भी चीज़ें बताई जा रही थी उन चीज़ों को हम स्टिक थे, वही चीज़ें हम फॉलो कर रहे थे। तो एक ही मेंटरशिप में क्या होता है कि आपको सारी की सारी चीज़ें एक थॉट प्रोसेस के साथ जो मिलनी होती है वो मिलती रहती है ना। वरना आप खुद समझो, कहीं का आधा पार्ट इधर का आधा इधर का आधा, वो कहावत तो है ही, ना घर का ना घाट का, है ना। तो बस थोड़ा सा, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा ये फलाना मेंटर फॉलो करो, ये फॉलो करो, वो आपकी चॉइस है। आपको जिसका अच्छे समझ में आता है बहुत बढ़िया, बट जिसको भी फॉलो करो सिंगल मेंटरशिप फॉलो करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड लास्ट में यार, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये मेंटल डिसिप्लिन यार, बिहेवियरल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो जैसे रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट नेगेटिव आता है, तानों का सामना करना पड़ता है। ताने नहीं भी दिए, लोगों ने ज़बान से कुछ भी नहीं बोला, तो लोगों की आंखें बोलती है ना। वो कटाक्ष जो हमारे ऊपर पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये हमारे प्रिपरेशन में हिंड्रेंस पैदा करता है, हमारे प्रिपरेशन में रुकावट पैदा करता है। तो इस रुकावट को अगर हमें पार करना है, इस रुकावट को तोड़ के आगे निकलना है, तो हमारे पास एक मेंटल डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारे थॉट्स एकदम क्लियर होने चाहिए कि उनको जो भी लग रहा है वो उनका हेडेक है, अपना नहीं है। अपने बारे में दुनिया क्या सोचती है ये भी अगर हम सोचने लगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसको मारो गोली, है ना। क्योंकि लोग आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे, बट जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा और वो आपके फेवर में आ जाएगा, बहुत सारे लोग जो आपके साथ नहीं थे वो भी बोलने लगेंगे यार मुझे भरोसा था, तू कर लेगा, देखना ये होगा नहीं होगा, है ना। तो अपने थॉट्स को एक सही डायरेक्शन में आगे रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और करो अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आती है तो बात कर लेंगे। आपको कोई इशू आता है जो लगता है कि आपसे सॉल्व हो ही नहीं सकता, जो आपके सिलेक्शन में रुकावट पैदा कर रहा है, तो बात कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप बात कर लो, है ना। तो
जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से आगे जिन लोगों का इस साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या उनको फिर से एक नई बैच, नया कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपने जो भी बैच, जो भी कोर्स फॉलो किया था, अगर उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो अभी नई बैच, नए कोर्स, ना प्री ना मेंस, प्री और मेंस के लिए कोई भी आप नई बैच, नए कोर्स के पीछे जाओ मत। रोज शाम को 7 बजे मैं रीजनिंग की मॉक टेस्ट यूट्यूब पर लेता हूँ, बस ये मॉक टेस्ट अटेंड करना। ये 7 बजे वाला सेशन आप अभी छोड़ना मत। अगर आप इससे पहले कोई भी एक कोर्स कर चुके हो, ये सेशन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, ठीक है? बहुत ज़रूरी सेशन है, क्योंकि इस सेशन में जो लेवल मैं प्रैक्टिस कराया हूं, उस लेवल के आगे तो पेपर में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, और ये जिनका सिलेक्शन हुआ और जिनका थोड़े से मार्जिन से रह गया वो भी लोग बताते हैं, ठीक है? और अगर आप में से कोई बिल्कुल नया ही है, ओके, और बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहता, बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो ये बैंक महापैक है। ये 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आता है, सारी बैचेस मिल जाती है। देखो, अभी राइट टाइम है अगले साल के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपने कोई मतलब सिस्टमैटिक प्रिपरेशन किया ही नहीं है, तो दिस इज बेस्ट सोर्स, दी बेस्ट सोर्स, दी बेस्ट सोर्स। अगर आप उस मोटिवेशन, उस इंटेंसिटी, उस एनर्जी के साथ आते हो, जिस मोटिवेशन, जिस इंटेंसिटी, जिस एनर्जी के साथ हम लोग इस बैचेस में आते हैं, तो ये बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? उसके बाद ये कुछ बैचेस है जो अभी बैंक महापैक में चल रही है। SBI PO के लिए अचीवर्स 3.0 बैच है, ओके। आपकी प्रैक्टिस के लिए द्रोणा बुक सेट है, 6 बुक्स का एक बहुत प्यारा सा सेट हमारी टीम ने आपके लिए बनाया है, और SBI PO क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के लिए ही है, ठीक है? ये सोर्सेज फ्रेशर्स लोगों के लिए है। अब बाकी जो भी लोग रिपीटर है, उनको शाम को 7 बजे YT पे रहना ही रहना है। जो लोग ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, नए कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, मैं एक और कोर्स कर लेता हूँ शायद उससे कुछ हो जाए, नहीं। आपको सारी चीज़ें आती है, आप बस अभी रिवीजन और प्रैक्टिस करो, मॉक दो, उनका एनालिसिस करो, और अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में रखो, और मेंटरशिप के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। मेंटरशिप अगर आप कंसिस्टेंट रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, तो स्टार्ट टू एंड एक सिंक थॉट प्रोसेस के साथ सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, एन्जॉय योर टाइम। जो वादे 2024 में नहीं पूरे कर पाए, वो 25 में करने की कोशिश करते हैं, है ना? कर लेंगे। बाय।